Student, today our topic is uniform and non-uniform motion. सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं. इफ़ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई बॉडी बराबर समय पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. जैसे कि इस टेबल में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, t टाइम को. 30 सेकंड में एक बॉडी चली है 60 मीटर. नेक्स्ट 30 सेकंड में ये बॉडी अगेन कितनी चलती है? 60 मीटर आगे और बढ़ती है. नेक्स्ट 30 सेकंड में ये फिर 60 मीटर चलती है. नेक्स्ट 30 सेकंड में 60 मीटर, नेक्स्ट 30 सेकंड में नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 30 में नेक्स्ट 60 मीटर चल रही है. तो आप समझ रहे हो कि हर बार जो टाइम इंटरवल है वो 30 सेकंड का है और बॉडी कितना मीटर कवर करती है? 60 मीटर कवर करती है. नेक्स्ट 30 सेकंड में फिर कितना कवर की? 60 मीटर कवर की. अब अगर आप इस तरह की गाड़ी पे बैठे हो, मान लो आप इस व्हीकल पे बैठे हो जो 30 सेकंड में 60 मीटर चल रही है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि जो भी कुछ बाहर की से पीछे की तरफ आप देखोगे जाते हुए, एक जैसी स्पीड से पीछे हुए जाते देखोगे. आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये जल्दी जल्दी पीछे जा रहे हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. मतलब बिल्कुल स्मूथ स्पीड आपको मिलती चली जाती है और कोई एक्सेलरेशन फील नहीं होता है. ऐसे सिचुएशन में जो मोशन कहलाता है वो यूनिफॉर्म कहलाता है. मतलब बराबर समय में बराबर दूरी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म. अब मान लो कि अचानक से अगले 30 सेकंड में ये बॉडी कितना चली जाए? 120 मीटर चली जाए. तो भाई अब 120 मीटर करने में, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हम अगर देखेंगे, x मान लो डिस्टेंस है, t क्या है? टाइम है. पहले 30 सेकंड में बॉडी गई 60 मीटर. नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि 30 सेकंड में बॉडी जा रही है 120 मीटर. तो अगर आप इस तरह की गाड़ी पे बैठे हो जो कि पहले 30 सेकंड में पहला 60 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 30 सेकंड में 120 मीटर कवर किया, इसका मतलब जिस दर से ये आगे बढ़ रही थी उस दर से ये आगे नहीं बढ़ेगी, उससे कम दर से आगे बढ़ेगी कि उसके ज़्यादा दर से आगे बढ़ेगी. अब देखो, क्योंकि अब 30 सेकंड में दुगनी दूरी जानी है, तो जाहिर सी बात है कि मान लो कि आपसे कहा जाए कि आप 30 सेकंड में 60 मीटर चलो और फिर अगले 30 सेकंड में आपसे कहा जाए 120 मीटर चलना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ा के दुगनी करनी पड़ेगी, तभी आप अगले 30 सेकंड में 120 मीटर कवर कर पाओगे. फिर आपसे कहा जाए अगले 30 सेकंड में आपको कवर करना है 30 ही मीटर, तो आपने अपनी स्पीड घटा ली. फिर आपसे कहा जाए कि अगला 30 मीटर आपको 10 सेकंड में कवर करना है. इस बार समय तो बहुत कम दे दिया गया. तो मतलब क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन कब कब बनेगा? इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल, समझ में? इक्वल टाइम, देखो ये टाइम क्या है? इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल हो गया. तो आप क्या करोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाओगे. आप क्या कहो? इक्वल डिस्टेंस है, देखो दूरी बराबर है ना इस बार, लेकिन समय क्या है? अलग अलग है. समय बदलने से भी आपका मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म सिर्फ एक कंडीशन पे मिलेगा, क्या? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ अ बॉडी डू नॉट ट्रेवल equal distance in equal interval of time. अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर करती, नहीं चलती, मतलब समय बराबर अगर लिया जाए तो दूरी अनइक्वल मिलेगी, डू नॉट ट्रेवल, तो ऐसे कंडीशन में मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो बहुत ही आराम से अगर आप समझना चाहते हो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और कैसे फील होगा, कि अगर आप एक जैसी चाल से आगे बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल मस्ती के साथ एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, तो आप किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब बराबर समय में बराबर दूरी.
1 किलोमीटर 1 घंटे में कवर पैदल चल रहे हो, फिर अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, फिर अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं कह रहा हूँ कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, टाइम कितना लिया आपने पैदल चलने में, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 घंटे फिर आधे घंटे में ही कवर कर जा रहे हो, फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा, तो इस बार आपका मोशन क्या हो गया, क्योंकि आपने बीच की एक दूरी, फॉर एग्जांपल इस दूरी को हमने 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में और 1 घंटे में कवर किया, तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि बराबर दूरी बराबर समय में कवर कर रहे हैं। लेकिन अब बताओ, वही 2 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, वही 2 किलोमीटर आधे घंटे में 1/2 आवर में कवर हो गया, तो इस बार ये मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह से अगर हम 1 घंटा ले रहे हैं, फिर 1 घंटे ले रहे हैं, फिर हाफ आवर ले रहे हैं, फिर हाफ आवर ले रहे हैं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि समय फिक्स कर देते हैं, मान लो ये हो गया टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर और 1 आवर फिक्स है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 1 आवर में मान लेते 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर पैदल चल दिए, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर पैदल चले, और फिर अगले घंटे में 3 किलोमीटर पैदल चले, तो इस बार बताओ, समय तो बराबर है लेकिन दूरी आप अलग अलग ट्रेवल कर रहे हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो आपको बस एक को पकड़ के रखना है, क्या, यूनिफॉर्म मोशन को, बराबर दूरी बराबर समय यूनिफॉर्म मोशन, और फिर अलग अलग समय अलग अलग दूरी इस तरह से मिलती चली जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन करते समय क्या आपको कैसा फील होगा, जैसे आप एक जैसी स्पीड में चल रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको फील होगा कि आपकी स्पीड घट बढ़ रही है। जैसे कि जब आप स्कूल बस में ट्रैवल करते हो, तो स्कूल के गेट से बस आगे निकलती है, फिर रुकती है, फिर वो चलने लगती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर मुड़ती है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वही अगर हम एरोप्लेन की बात कर लें, एरोप्लेन क्या होगा, एरोप्लेन देखो, जब एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल एक जैसी स्पीड में स्काई में ट्रेवल कर रही होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन करते हैं। थैंक यू।